ओके, cos 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज tan थीटा, तो फाइन थीटा। ओके, अभी दिख रहा है कि वो tan थीटा वाली कहानी है ना, तो tan थीटा के एवरी फॉर्मूला में tan थीटा आता है, राइट? हाँ, सो यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म को tan थीटा में कन्वर्ट करो। पॉसिबल है? cos से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो। एंगल तो सब जगह पे सेम है ना, सो किससे डिवाइड करेंगे? cos 12 डिग्री से। सो इधर cos 12 प्लस sin 12 दोनों के ही डिवाइड में cos 12 डिग्री है, सो आप सेपरेटली ऐसे लिख सकते हो। देखो, इसलिए फॉर्मूला नहीं पूछा, पहला वाला बंदा मिसिंग था। डिवाइडेड बाय 1 न, मतलब यहां पे भी cos 12 डिवाइडेड बाय cos 12 माइनस sin 12 डिवाइडेड बाय cos 12 डिग्री। सब कुछ डिग्री में है। अभी दिख रहा है क्या? फर्स्ट वाला टर्म इज 1 एंड दिस वैल्यू इज tan 12 डिग्री बाय 1, सॉरी प्लस बाय 1 माइनस, और एक्चुअली ये 1 जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में एडिशन में, आप उसको tan a प्लस बी के फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 4 लिख सकते हो। tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। सो यहां पे रिक्वायर्ड tan थीटा इज tan 45 प्लस tan 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 12 डिग्री लिखा जा सकता है, बिकॉज tan 45 इज 1। क्यों लिखा इस फॉर्म में? बिकॉज tan a प्लस बी में अगर मैंने ये 45 प्लस कुछ लिखा थीटा, या थीटा कंफ्यूजन होगा, अल्फा लिखता हूं, ये क्या होता है? tan 45 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan अल्फा। इस फॉर्मूला के लिए बेटा tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां पे अगर मेरे पास एक एंगल 45 है, तो a प्लस बी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही बनता है tan 45 प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan अल्फा। बट एक्चुअली अगर 45 एंगल आ रहा है तो tan 45 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट दिखेगा, और tan 45 इज 1, तो एक्चुअली वो tan 45 प्लस अल्फा विल बी 1 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय ये tan 45 भी 1 हो गया, तो ओनली tan अल्फा। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये लर्न करके रखेंगे कि अगर 1 प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस tan अल्फा है, देन वन एंगल इज 45, और वी कैन से 1 प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस tan अल्फा विल बी tan 45 डिग्री प्लस अल्फा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब पूरा 45 करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो अभी दिखाई दे रहा है क्या? जो क्वेश्चन का tan थीटा है वो क्या आएगा? करेक्ट, वो 45 प्लस दैट अल्फा इज 12 डिग्री, सो tan ऑफ 57 डिग्री। ये भी अलग से नोट कर लेने का है। 1 प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस tan अल्फा विल बी tan 45 प्लस अल्फा। बहुत सारी जगह पे आपको सेम चीज दिखेगी कि 1 ही दिख रहा है, दूसरा tan दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, उल्टा हुआ तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 1 प्लस tan अल्फा, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो या tan 45 माइनस अल्फा भी बोल सकते हो। tan माइनस थीटा इज माइनस इंटू tan थीटा ना। हाँ, तो अगर 45 माइनस अल्फा होगा तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 1 प्लस tan अल्फा आ जाएगा। किसको किसको आ गया था? ऐसे ही किया था दूसरे तरीके से? अच्छा, उसी दिन पर ऐसे ही किया था। चलो ठीक है। अच्छा, सबको फिर क्या किया था तुम लोगों ने? रैशनलाइज करके ऐसा 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 कुछ कुछ किया था। अच्छा, फिर साइन है, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मुलास लगा के कन्वर्ट किया, हाँ उससे भी आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है। बट ये वाला स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। ओके, 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3
ये -3 कॉस के बाहर है इनटू फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया सबने। फोर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, फिर -3 इस पूरे कॉस से बाहर है, और फिर से ये वैल्यू तुमको दे के रखी है tan थीटा। करना क्या होगा बताओ? कह रहे हो कितना समझदार हो, पता चल जाता है क्वेश्चन क्या होगा। होपफुली सबने फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, किए तो है ना, याद जितने भी होंगे किए तो है ना रिवाइज, अगली क्लास में पूछेंगे और फिर फुल 2 आवर्स का पनिशमेंट देंगे जिसको नहीं आएगा। इस हफ्ते एक ही लेक्चर है, क्यों एक कहाँ गया? फ्राइडे को है। हाँ यार, उसके 2 लेक्चर होते हैं यार, तो उनका होगा तो 3rd लेक्चर होगा, सही 2 अपने होते हैं। अगर वीक में मैथ्स के 3 लेक्चर होंगे तो 3rd सर का होगा। बहुत रेयर केस में अपना एक होगा, कभी हो सकता है बट रेयर केस में। हाँ 3 भी हो सकते हैं अपने, सितंबर के बाद होंगे भी शायद। 3 थीटा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो हाँ बस एक कॉस मिसिंग है ना, हाँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। हाँ cos 3 थीटा बाय cos थीटा लिखा है ना वो, सही है। हाँ ये आपको पता है 4 cos स्क्वायर थीटा -3 कैन बी रिटन एज 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये जनरल चीज दोनों टर्म्स के लिए कॉमन है, पैटर्न यही है, बस थीटा की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। सो द न्यूमरेटर विल बी cos 3 थीटा, करेक्ट। क्या आ जाएगा ये cos 3 थीटा बाय cos थीटा। हाँ तो अभी यहां पे अप्लाई करते हैं, देन क्या आएगा बताओ? गिवन इक्वेशन में 9 3 जा 27, तो cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री, परफेक्ट, इनटू अगला वाला क्या आएगा? 27 का 3 टाइम्स ना, कितना होता है? अब नहीं पता, 81 बटा 71 कौन बोला, डिवाइडेड बाय cos 27। ये लेफ्ट हैंड साइड की कहानी है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? 27 से 27 वाला पार्ट कैंसिल आउट। अब मेरे पास आ गया है cos 81 डिवाइडेड बाय cos 9। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 10 में, करेक्ट, न्यूमरेटर शुड बी इन साइन ना। हाँ तो 81 को क्या लिखेंगे? करेक्ट, साइन 9 बनेगा वो, बिकॉज ऑफ साइन 90 माइनस 9, सॉरी 81 को लिखा मैंने cos ऑफ 90 माइनस 9, तो cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है, आपको एंगल सिमिलर करने रहते हैं, तो नीचे 9 था ऊपर भी 9 बना रहा है, और दिख भी रहा था वो tan में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर में साइन रिक्वायर्ड था, तो इट विल बी साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री। ओ सारी दुनिया 9 में चली गई, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 9 डिग्री। आया था? ओके चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला वाला पार्ट नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा? ओके cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड, तो 4 cos क्यूब -3 cos थीटा होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, और यहाँ से तो cos ही मिसिंग है, तो लेकिन ये 4 और 3 तो दिखाई दे रहे ना, तो आपको अगर फॉर्मूला का सिमिलर पार्ट दिख रहा हो, कुछ हाफ पार्ट या कुछ टर्म्स दिख रहे हो फॉर्मूला के, तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे। तो आपके पास ऐसा कुछ है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला ऐसा होता है, तो डायरेक्टली दिख रहा है ये वाला चीज में, और इसमें सिर्फ एक cos के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस है, तो हमने cos से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, घर का राज थोड़ी है सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। सो अब ये दोनों के लिए मैं अलग अलग क्यों सोचूं, मेरे पास पैटर्न तो सेम ही है, तो हमने जनरल चीज लिख ली कि जनरल कहानी क्या है, cos क्यूब
4 cos स्क्वायर माइनस 3 को कन्वर्ट करके cos 3 थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। अब पहले वाले पार्ट के लिए थीटा का वैल्यू कितना था, मतलब ये थीटा में कंफ्यूजन होता है तो मैं थीटा 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे वो थीटा 1 का वैल्यू 9 डिग्री लिया, यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू 27 डिग्री लिया, ये थीटा अलग था, ठीक है। तब थीटा 1 का वैल्यू 9 डिग्री लिया और यहाँ पे पुट कर दिया, बस वही काम किया। दूसरे वाले के लिए थीटा 1 का वैल्यू 27 डिग्री सपोज किया। क्यों सपोज किया, बिकॉज गिवन था, मतलब खुद से नहीं किया है, ठीक है। वेद क्या डाउट है बेटा, पूछो। झूठ बोल रहे हो, समझ गया। तो अगला क्वेश्चन करोगे, चलो देखते हैं, दिखाओ टैलेंट। अभी थीटा 7.5 डिग्री है, पर ये कर रखा था या नहीं पता नहीं, नहीं ना पक्का। साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा, क्या है क्या, हाँ इंटू कॉस 3 थीटा, किया है ना। ना थोड़ा सा डिफरेंट था बट कर रखा है, ओके ओके। के वहां पे क्या आ रहा था, अच्छा तो वो 10-15 डिग्री आ जाएगा बाद में, तो कर रखा है तो फिर करने का जरूरत नहीं है, कर रखा है ना सेम क्वेश्चन। अच्छा ये वाला भी करके रखा है क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, बताओ नहीं कर रखा है, चलो तो फिर कर लो। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 47 डिग्री भी आएगा मल्टीप्लाई में, नहीं यहाँ पे फॉर्मूलास में मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले फॉर्मूलास नहीं है, यहाँ पे कॉस वाले फॉर्मूलास लगेंगे। कौन से फॉर्मूलास में इस तरीके के टर्म्स आते हैं वो सोचना पड़ेगा, कंपेयर करो कौन से फॉर्मूलास में इस तरीके के सिमिलर टर्म्स आते हैं या आ सकते हैं। ऑब्वियसली कॉस थीटा वाले कॉस 3 क्यों आएगा इधर, कॉस क्यू, कॉस सी प्लस डी, जस्ट इतना सा, उसमें तो पावर 1 होती है, यहाँ पे पावर 2 है। कॉस 2 थीटा में एंगल्स अलग अलग नहीं होते, यहाँ पे एंगल्स अलग अलग है। और कोई फॉर्मूला जिसमें कॉस में स्क्वायर आता है, कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, हाँ तो एक्चुअली वो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, ये कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी दिख जाएगा। हाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये जो सेकंड टर्म है ना उसका स्क्वायर नहीं है, तुम लोग वहां तक गए भी नहीं, चलो इतना रोने का जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, सेकंड टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला है। आपको हर क्वेश्चन में यही सोचना है कि कौन से फॉर्मूलास के टाइप का है। हाँ कॉस तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके लिए, 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, हाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वाला, करेक्ट। फॉर्मूलास याद आए, नहीं याद आया तो पीछे पलट के देख सकते थे, मैंने हिंट तो दिया ही था। तो किसका किसका आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 7 8, 3/4, सही है यार। हाँ तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का, दैट फॉर्मूला इज कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लर्न करके देखते हैं। अगर इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हो, या तो इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करो या फिर इसको कन्वर्ट करो। तो मैं गिवन क्वेश्चन को ही कन्वर्ट करता हूं। वहां पे आ गया ये कॉस स्क्वायर 73 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, और ये 2 कॉस का मल्टीप्लीकेशन, जब भी 2 कॉस का या एक साइन एक कॉस 2 साइन इन सब का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो आपके दिमाग में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला प्लस माइनस वाला एडिशन आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं करूंगा, और क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड, बिकॉज राइट हैंड ये फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये दोनों मिलके ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो अगर इधर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म क्रिएट हो रहा है तो साइड में भी सिमिलर फॉर्म क्रिएट होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पार्ट इस 1 को छोड़ दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47, एक पार्ट ये प्लस इसका न्यूमरेटर 2 टाइम्स ऑफ कॉस 73 इंटू कॉस 47 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, कितना आ रहा है, सही कर रहा हूं ना? कॉस ऑफ, हाँ, 73 प्लस 47 और दूसरा वाला उसका डिफरेंस, डायरेक्ट लिख दूं 26, और इधर वाला न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो वो भी कॉस 120, और प्लस कॉस ए माइनस बी ना, वो भी कॉस 26, दोनों के डिवाइड में 2। वाओ, 1 प्लस ये कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ कॉस 26, तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे ये कॉस 120 अगेन माइनस हाफ, और उसके डिवाइड में एक और 2 था ये वाला, प्लस में कॉस 26 डिवाइडेड बाय 2। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, ये माइनस हाफ इंटू कॉस 26 और लास्ट वाला कॉस 26 बाय 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये लोग कट गए। तो क्या बचा? फर्स्ट वाला 1, इधर में ये -1/4 विच इज 3/4। समझा क्या? वेरी गुड। किसी को डाउट है तो पूछो। अच्छा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जस्ट इसलिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आ जाएगा ऐसा सोचना मत। ठीक है, थोड़ा बहुत ही आएगा, ओवर द पीरियड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी जब मॉड्यूल या कोई भी बुक सॉल्व करने बैठोगे, हर दूसरे क्वेश्चन में डाउट आएगा पहली बार में, फिर थोड़े दिन बाद वापस देखोगे तो कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, फिर बाकी के मेरे से ही सॉल्व करवाने पड़ेंगे। यही पैटर्न है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में डाउट नहीं आ रहा है तो आप गलत मटेरियल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, हाँ, वो मटेरियल इजी है, तुम होशियार हो ऐसा मत सोचना। यही ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, हाँ, मतलब 10 में से 5 डाउट होने चाहिए तो सही जा रहे हो। मतलब वो इसी टॉपिक के लिए, बाकी टॉपिक के लिए ऐसा नहीं है, बाकी चैप्टर्स में ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में है, और वो अभी है, 5 महीने बाद नहीं होगा ऐसा। हाँ, तब तुम ज्यादा गधे हो। ये कौन पूछा? वेदी होगा। मैं फिर वो मटेरियल पहले सॉल्व मत करो, फिर आपने ज्यादा हाई लेवल का मटेरियल डायरेक्टली उठा लिया है। थोड़ा उससे जो जहां पे छोटे क्वेश्चन ज्यादा होंगे वो उठाओ। अगर आपने डायरेक्टली एडवांस एक्सरसाइज उठा ली तो 10 में से 2 ही क्वेश्चंस बनेंगे, 8 डाउट आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर 10 में से 10 डाउट है तो बेटा वो मटेरियल अभी सॉल्व मत करो, फिर पहले ऐसे क्वेश्चन जहां पे 5 तो बन जाए। हाँ, इसका वैल्यू निकालना है। 55, 65, 175, 55, 75, 175 डिग्री का वैल्यू।
तो cos a प्लस बी वो 175 इतना बड़ा नंबर आया, तो सबसे पहले तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। क्या लिखूं मैं? 180 माइनस 5 ना, तो cos 180 माइनस 5 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली ये cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इट विल बी माइनस cos 5 डिग्री। अच्छा, इधर 5 आया, हमको सिमिलर बनाने का है। इधर में तो 55 65 कुछ बड़े बड़े नंबर्स है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ओ 10/2 मतलब 5 बन रहा है ना, मतलब कुछ तो कहानी है इन दोनों के साथ में, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो a प्लस बी विल बी 65 प्लस 55 कितना? हाँ, 120 प्लस cos a माइनस बी इज, अरे बाय 2 भी आता है ना, cos a c प्लस डी बाई 2 प्लस cos c माइनस डी बाई 2। अबे यार, गलत गलत, cos 2 cos c प्लस डी बाई 2, 120/2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, सी डी किसी को भी ले लो, 10/2 कितना आएगा ये 2 इंटू माइनस हाफ इंटू cos 5, करेक्ट। पॉजिटिव वाला क्या? अच्छा हाँ, 60 बन गया ना, तो 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री, और कॉस 60 इज हाफ, तो एक्चुअली ये बन गया cos 5 माइनस cos 5 दैट इज 0। सही बात है, नोट कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट में आया मैं, अरे वो कहाँ गया? हाँ इधर है, 1 मिनट। हेलो हेलो, रहना अभी, चल अगला क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। ये किया था क्या? 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ऐसा नहीं किया? ओके, तो कर लो। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कुछ a टाइम्स ऑफ cos थीटा। ओहो, रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos थीटा। फाइंड a। वो 2 ही है, अजीब सा दिखने वाला नंबर 2 है। प्लस था, हाँ तो प्लस ही है। हाँ 4 इंटू थीटा है, वो भी कुछ अजीब दिख रहा है। बस इस 2 को कॉमन निकालो, कोई फॉर्मूला दिखेगा। हाँ, 1 प्लस कॉस 4 थीटा वाला, तो एक्चुअली ये 1 प्लस कॉस, वो एंगल तो मैनिपुलेट होगा, हाफ डबल ट्रिपल कुछ भी हो, स्ट्रक्चर आपको वो फंक्शन वाला देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर्स क्या है, उसके मल्टीपल्स क्या है, एंगल चेंज हो सकता है। क्योंकि आपके पास 2 थीटा था, अभी 2 थीटा इज इक्वल टू 7 आ गया, क्या फर्क पड़ता है? तो थीटा का वैल्यू 7/2 हो गया, ऐसा कुछ भी आ सकता है नंबर्स। तो 1 प्लस कॉस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो 1 प्लस कॉस कैसे फॉर्मूले में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में। ये 1 प्लस कॉस 2a, ये एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, इसमें 1 है और कॉस है, यहाँ पे ये 1 है और ये कॉस है, एंगल तो मैनेज हो जाएगा। क्या होता है? करेक्ट, 2 cos स्क्वायर। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? इसके आगे सॉल्व करो, सबका आना चाहिए। तो कुछ लोग का आ गया, बाकी लोग का भी इसके आगे आंसर आना ही चाहिए। किसका किसका आ गया? ओके, बाकी लोग निकालो आंसर, चल बड़े आराम से करेंगे। अच्छा, एसएन लोनी सॉल्व कर लेने का, ठीक है।
अगर ये सब चीजों में प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। तो हैबिट में आने के लिए एस एल आता है कि एस एन आता है? एस एल ही आता है ना। हाँ, एस एल लोनी नाम का एक बुक है, छोटा सा पॉकेट बुक रहेगा, उसको सॉल्व करना, पूरा बुक सॉल्व नहीं करना है। हाँ हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ बुक्स है इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि आपको अगर जो रूटीन वाली जो बुक्स है या जो मटेरियल है उसमें थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट जा रही है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो बीच बीच में आपको कुछ बुक्स उठानी पड़ती है। बहुत सारे चैप्टर्स के लिए ऐसा होगा। अभी ये फोर्सफुली नहीं है कि एस एल लोनी सॉल्व करना है, बाद में फोर्सफुली भी आएगा कि आपको वो भी करना ही है। कुछ चीजें ऐसी भी रहेगी कि ये करना है प्लस साथ में वो भी कंपलसरी है। अभी ये कंपलसरी नहीं है, ये सजेशन है, आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्चुअली में बढ़ेगा। ठीक है, बट ये पूरा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री नाम का बुक आएगा। वैसे इसके बहुत सारे बुक्स हैं, महंगा नहीं है, एक आध बर्गर की कीमत का है, मतलब 100-120 रुपए का होगा। पुराना मिल गया 40-50 रुपए का, ले लेने का, चेंज नहीं होता। 100-150 साल पुराना बुक है, 1893 आई थिंक पहला पब्लिकेशन था। हाँ 1884 है, मतलब उधर का ही है, 1800 का कुछ है वो। ठीक है, इंडियन पब्लिशर नहीं है। हाँ, चाइना के ऊपर कौन सी कंट्री है उसके ऊपर? हाँ, उधर का पब्लिकेशन है। ठीक है, मतलब अरिहंत ने छाप के रखा है, राइटर उधर का है। हाँ, उधर का ही है ना उसका भी, कि यूएस का है, यूके यूएस का है, पता नहीं रे, कहीं का तो है। अब कहीं का भी राइटर हो, 100-150 साल पुरानी बुक है, उसकी बहुत सारी अलग अलग बुक्स है। ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक प्लेन ट्रिग्नोमेट्री नाम से बुक आएगी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। पुराना मिले नया मिले सब चलेगा, क्योंकि चेंज नहीं होता है। उसमें से कुछ सेक्शन सॉल्व करने का है, पूरा भी कर सकते हो, बट अभी तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा भी नहीं है। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, जहां पे हमने जिस टाइप के क्वेश्चन किए उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वही करने का है। ठीक है, शुरुआत के एक दो चैप्टर तो एंगल एंगल पे ही होंगे उसमें, फिर थर्ड फोर्थ चैप्टर से थोड़े से 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, वो सब आएगा। फिर उसके आगे जाके ए प्लस बी, सी प्लस डी, ये सब आएंगे। फिर उसके आगे और जाओगे तो कंडीशनल आइडेंटिटी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, वो अभी स्किप करने का है, वो थोड़े दिन में पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर के बाद आएगा। फिर उसके बाद जाओगे तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आएगा, वो तो सिलेबस से हट गया है। ठीक है, मतलब मेन से एडवांस सबसे हट गया है। हाँ, मॉड्यूल में भी शुरुआत में ही है। हाँ, वो हट गया है, सीईटी में है बस, पर सीईटी में थोड़ा सा पार्ट है, इतना पूरा टॉपिक नहीं है। तो सीईटी वाला जो पोर्शन है वो 12th में थोड़ा सा 10 मिनट में देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, तो 10 ही मिनट का है, इतना ही है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आना चाहिए। तो 1 और 1 सेम सेम है, कॉस कॉस सेम है, बट दैट 2a इज 4 थीटा, करेक्ट। सो कॉस 2a है तो यहाँ पे सिंगल ए आता है, बट अभी ए का वैल्यू कितना है? 2 थीटा ना। तो ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इतना ही आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 2 थीटा था, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 थीटा पुट करेंगे तो 4 थीटा आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 थीटा आएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर तो चाहिए ना। हाँ, तो ये लेट्स y था, देन y का वैल्यू क्या आएगा, अभी यहाँ पे लिखते हैं। देन y का वैल्यू, ये बाहर वाला एक 2 प्लस उस रूट के अंदर वाला ये 2 भी है, बट उसके अंदर में जो ब्रैकेट था 1 प्लस कॉस 4 थीटा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक किसका किसका आ गया था? ओके, तो इसके आगे नहीं आया, ये 2 इंटू 2 4 होता है। और आंसर किसका किसका आ गया, अभी हाथ ऊपर करें। चलो, अभी थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ गई, सही है।
तो √4 का क्या आएगा 2 बाहर आएगा ना, और ये 2 अच्छा कॉस स्क्वायर भी है, तो वापस से ये बन गया 2 cos 2 थीटा। वेद बताओ क्या लिखूं आगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो क्या बचेगा वेद बताओ, 1 प्लस, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा बताओ, कोई फॉर्मूला है जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, सेम फॉर्मूला, क्या आएगा रिजल्ट बताओ, 2 टाइम्स अंदर में कितना 2 cos स्क्वायर, अंदर में एंगल कितना, कॉन्फिडेंस से बोलो आवाज आनी चाहिए, वेरी गुड। हाँ तो वापस से 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर थीटा विल बी 2 cos थीटा। तो आंसर में ए का वैल्यू कितना हुआ 2, इतना ही है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आपको पता है ये चीज थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगी, ऐसा कुछ नंबर पुट कर दो जिससे बस ये जीरो ना बने, बाकी कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे थीटा का वैल्यू तुमने 0 डिग्री लिया, कॉस 0 का वैल्यू 1, हाँ तो थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, ए का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ थीटा का वैल्यू 90 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कॉस 90 0 बन जाएगा, तो ए इंटू 0 ए ही खत्म हो गया भाई, ए ही निकालना था। ठीक है, अभी तुम इधर 0 पुट करो, करके दिखाओ। हाँ कौन से क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, यस भाई। ये 2 + 2 का रूट इज इक्वल टू ए इंटू 1, थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, देखो आ गया ना 2। हाँ कौन से भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, अगर ऐसा थीटा थीटा है तो, नंबर्स रहेंगे तब नहीं कर सकते। ऑलरेडी वहां पे 47 डिग्री है, तुम उसको 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो हटाओ। थोड़ा सा फॉर्मूलास अब आएंगे, अच्छे वाले इजी इजी फॉर्मूला, अब इजी आएंगे। ये हटाओ ना, या और क्वेश्चन करना है कल, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा और, क्योंकि इसमें तुमको काफी टाइम लगा, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। cos 18 डिग्री, नहीं यार 18 डिग्री तो मैंने तुमको पढ़ा दिया क्या, तब मैं नहीं बनाऊंगा। तो tan 70 डिग्री ये पढ़ाया क्या, माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री, बस यही निकालना है। बस तुमको एक चीज पता होना चाहिए, ये 70 - 20 इज इक्वल टू 50, और उसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि 50 इज इक्वल टू 70 - 20। नहीं 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 नहीं, 70 + 20 इज इक्वल टू 90। पता है ये, और अगर गलती से नीचे वाला याद है तो ऊपर वाले की जरूरत भी नहीं है। या है नहीं, है क्या, है यार, ऊपर वाले की जरूरत तो है क्या। मतलब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, 50 और 70, बाप रे। नहीं 70 - 20 करना है भाई, 50 को 70 - 20 लिखना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है बाप रे। और फिर बाद में 20 को 70 नहीं, 70 को 90 - 20 लिखना पड़ेगा। जिसको सिंगल सॉल्व करने का है, स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जांपल्स, आपको वहां से नए नए वेस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब न्यू न्यू तरीके मिलेंगे सॉल्व करने के, और उसको माइंड में रखने का है। चलो अभी किसका किसका आंसर आया, अरे बाप रे, हाँ किसका किसका 0 आ गया आंसर, हाथ ऊपर करें, इतने कम लोग हैं यार। चलो देखो, हमने ये पढ़ा था tan a - b वाली कहानी,
आप या तो tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला यूज करो और उसमें 70 माइनस 20 कितना होता है 50, या फिर आप tan 50 को भी लिख सकते हो tan 70 माइनस 20 का फॉर्मूला यूज करके। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। क्या करोगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? हाँ चलो, तो tan 50 इज इक्वल टू tan ऑफ 70 माइनस 20। 50 70 माइनस 20 पता है ना, tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan 70 माइनस tan 20 डिवाइडेड बाय, वो जीरो किधर आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ एक मिनट, ओ 2 आ रहा है। 2 किसका किसका आंसर आ रहा था, वो हाथ ऊपर करो। अब वे शुरुआत वाले सब गलत, ये सब सही। ए 2 आया, 2 वाले जीत गए। हाँ डायरेक्टली दिख रहा है ना। हाँ 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20 इज इक्वल टू, तो जो जीरो जिसका आंसर आया था वो लोग देख ले, ठीक है। हाँ ये 70 और 20 वाला पार्ट 1 आएगा, बिकॉज tan 70 मतलब cot 20। हाँ और डायरेक्ट लिख दू ना, हाँ तो 2 इज द आंसर। साइन है इंटू साइन 60 माइनस है इंटू साइन 60 प्लस ए, फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। दिस रिजल्ट विल बी साइन 3a बाय 4। प्रूफ करो। लाइट बंद करना है। ए भाई तुमको पता है ना कौन सा लाइट, फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला है तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। आ गया। हाँ एक्चुअली इतना इजी है कि इतना जल्दी आ जाए, बिकॉज जो भी प्रूफ में चीजें यूज हो रही है उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस करवाया तुमको। हाँ सही समझे हो बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला ना, 60 माइनस है 60 प्लस है दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस पे क्वेश्चंस करवाया ना तुमको। ना बेटा, इसी का कॉस वाला भी निकालो, कॉस है कॉस 60 माइनस है कॉस 60 प्लस है। मेंस में ट्रिग्नोमेट्री के प्योर क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट जब आते हैं तो इसके आने के चांसेस काफी रहते हैं मेंस में। नहीं एडवांस में तो सब कुछ है, एडवांस आते हैं, नॉट नेसेसरी आते ही है, बट हाँ एडवांस में चीजें आएगी ट्रिग्नोमेट्री के। आईटीएफ से यूजुअली आ ही जाता है, यहाँ से भी आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खैर आईटीएफ से मेंस में भी आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे, 12th में आएगा, इजी है। अभी एडवांस में 1-2 साल से ट्रिग्नोमेट्री का मस्त क्वेश्चन आ रहा है सीरीज वाला, तो वो शायद तुम्हारे तक भी पैटर्न चले 2 साल और।
पढ़ेंगे, अभी बाकी है पढ़ना। अभी आधा घंटा फार्मूला फार्मूला आ गया। इसके बाद कॉस वाला करना है इसी का। कॉस है, कॉस 60 माइनस है, कॉस 60 प्लस है, और फिर tan का भी करना है। अरे ईशान भाई, तुम्हारे उधर पानी भरा कि नहीं भरा? ऐसे नीचे में है ना वो एरिया, समुंदर बना कि नहीं तुम्हारे घर के सामने? अच्छा, ओबेरॉय मॉल के पास ही भरता है। हाँ हाँ, यस यस, बच गए बच गए। कोई विरार रहता है क्या? हाँ, अरे आते हैं, लास्ट ईयर एक वो बच्ची ना वो, हाँ सुप्रिया, इधर लगा है 99.8 99.72 वाली, वो विरार की थी। हाँ भाई, अच्छा पढ़ाता है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास उधर नहीं है। हाँ? बोरीवली ना, थोड़े दिन बोरीवली थी, फिर वो इधर शिफ्ट हो गई थी। मतलब इधर नहीं, वो एक्चुअली अंदर ही शिफ्ट हो गई थी। बोरीवली, फिर अंधेरी, फिर यहाँ पे। तो उसको बोरीवली में मैथ्स नहीं जम रहा था, तो फिर वो मेरे लेक्चर में आ गई थी। हाँ एक्चुअली मेरे लिए आई थी वो, मेरे लेक्चर में पढ़ना था उसको। एडवांस में उसमें मैथ्स में अच्छा है, बाकी में नहीं, उसका 6000 कुछ रहेंगे। और एनआईटी त्रिची गई ना, सीएस, सीएस लिया उसने। ठीक है, सीएस अच्छा है सेम ही पैटर्न है, और वहां पे भी cos 3a/4 ही आएगा। हाँ, अभी मैं सॉल्व करूं इसको, किसका किसका हो गया, प्रूफ हाथ ऊपर करें। चलो हाथ नीचे कर लो, तुम लोग का नहीं आया रे? क्यों बेटा बताओ, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, पहला स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए? तुम फॉर्मूलाज देख देख के लिख रहे हो ना, नहीं याद करके करो बेटा। चलो बताओ फिर, साइन स्क्वायर है तो ए का वैल्यू मतलब 60 और ए ना, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी आता है क्या फॉर्मूले में? ऐसे होता है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा मैंने, ये बाहर वाला साइन ए एज इट इज है, बट ये साइन स्क्वायर 60 कितना, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अभी आपको पता है अगर थी थीटा में लेके जाना है तो क्यूब बनाना पड़ेगा, तो इस साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, और ये एक साइन है माइनस साइन क्यूब है। अब डायरेक्टली दिख रहा है, एलसीएम लेने पे 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, द होल बाय 4। हाँ, और ये न्यूमरेटर क्या है, साइन 3 है, करेक्ट, तो साइन 3a/4। हाँ, ये पहला था। फिर दूसरा, मतलब चाहो तो एक लाइन से लिख सकते हो तीनों, फिर तीनों फॉर्मूला। साइन है, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस ए इज साइन 3a/4। सेम पैटर्न में दूसरा वाला भी है, कॉस का, कॉस है, कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही है, और इट विल बी कॉस कॉस 3a/4। और थर्ड वाला भी है tan वाला। tan वाला क्या आएगा, इन दोनों का रेशो कर दो, तो साइन a cos a विल बी tan है, साइन 60 माइनस a cos 60 माइनस a विल बी tan 60 माइनस a,
और ये tan 60 प्लस ए क्या आ जाएगा, sin 3a बाय cos 3a, और 4 कैंसिल आउट होगा तो इट विल बी tan ऑफ 3। सही है, हो गया। प्रूफ करने का जरूरत नहीं है ना सेकंड को, सेम पैटर्न पे पहला वाला जैसा हमने किया। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। और फिर दिक्कत यहाँ पे इस फॉर्मूला में नहीं है, फॉर्मूला है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो कुछ आसान सा तो वैसे ही दे देता हूँ, कुछ आसान सा कहाँ से लाऊं, आसान सा ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट को। हाँ मिला, cos 5 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 65 डिग्री। इस तरह से कर सकता हूँ। नंबर्स में आंसर बताना है। फाइव डबल 565। √3 प्लस 1/4 √2। 5 3 से 15 होता है, तो cos 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/2, नहीं √3 प्लस 1, पास में प्लस आता है, तो √3 प्लस 1/2 √2, लेकिन एक और डिवाइड में 4 आ गया, 8√2। इधर का हो गया, फॉर्मूलास लिख के हो गया। अरे आ गया। तो डायरेक्टली अब वो फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है, ये cos 5, ये 60 माइनस 5 है, और ये 60 प्लस 5 लिखा है। सो a का वैल्यू 5 है, सो cos 3 इंटू 5, cos 3 है डिवाइडेड बाय 4, दैट इज cos 15 by 4। cos 15 itself is √3 plus 1/2 √2। उसमें और एक मल्टीप्लाई किया था 4 का, 1/4 का। करेक्ट, होपफुली सबका सही गया होगा। तो अगला क्वेश्चन करना है। जीपी लगाता है, 20 20 का डबल 40 40 का डबल 80 ना, हाँ सही है। चलो वैल्यू निकालो। चलो आ गया, कितना है 3/8 सबका। वाह, फिर से 60 माइनस से लग गया क्या? अच्छा 40 मतलब 60 माइनस 20। किसका किसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। ओके, हाथ नीचे कर लो। तुम दोनों का नहीं आया? आया, हाथ ऊपर किया था। चल ठीक है, वैसे तुमसे नहीं पूछा था, तुमसे नहीं पूछा था, कोई और दो थे। चलो तो 40 इज 60 माइनस 20
दैट 80 इज 60 प्लस 20। हाँ, और ये तो 20 ही है, ये 20 सेम ही होना चाहिए, राइट। तो आंसर विल बी साइन 60 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी √3/8। सही है। अगला करें। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते ना। हाँ बेटा, चलो साइन का कॉस का हो गया, साइन का हो गया, tan का लिखो। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है और 6 और 66 का पेयर बन सकता है, तो साथ में लेके आते हैं उनको। तो tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू दूसरा पेयर में ये 42 और tan 78 वाले का भी एक पेयर है, बिकॉज 42 मतलब क्या हुआ 60 माइनस 18 और 78 मतलब करेक्ट 60 प्लस 18। अच्छा, इधर में ये tan 6 दिख रहा है और ये नंबर 60 प्लस 6 है। सो यहां पे फॉर्मूला का एक टर्म मिसिंग है दोनों के पास। पहले वाले के लिए कौन मिसिंग है? हाँ, यहां पे फर्स्ट वाले में एक नंबर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा tan 60 माइनस 6, तो डिवाइड बाय भी सेम नंबर आएगा। अच्छा, इधर वाले पेयर के लिए भी एक टर्म मिसिंग है, खुद tan 18 ना, tan a प्लस tan 16 माइनस ए, सॉरी इंटू tan 60 माइनस ए, 60 प्लस ए चाहिए था, वो tan a 18 मिसिंग है। तो इधर किसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन? tan 18 का। आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टर्म आएंगे उनका क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इन तीनों का तो सिंप्लीफिकेशन होगा ना। हाँ, तो इतना सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये मैनिपुलेशंस करने हैं। अगर आपको वन स्टेप भी दिखाई दे रही है तो वो करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ न्यूमरेटर के फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगे, बताओ। हाँ, ये 6 60 प्लस ए 60 माइनस ए वाला फॉर्मूला बनाना। तो tan 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट टर्म tan 54 बचेगा, ये हो गया करेक्ट। इंटू सेकंड वाला क्या आएगा ये, हाँ वो 18 का 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय उधर वाला एक 10 18 था, तो 18 3 जा 54, तो ये 54 54 कैंसिल, वो 36 36 कैंसिल, आंसर इज 1। समझा? चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हटाओ। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। हाँ, ये वाला आया। अच्छा, ये 12 और 48 में रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली वो साइन ए तो दिख गया 12, 48 इज, लेकिन 60 प्लस 12 तो मिसिंग है, तो क्या करेंगे, क्रिएट करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो साइन 60 प्लस 12, लेकिन ये कितना हो गया साइन 72 डिग्री, और एक साइन 54 अभी रिमेनिंग है। हाँ, तो अब बताओ ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन रहे हैं। हाँ, तो साइन 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू न्यूमरेटर में एक साइन 54 है और एक साइन 72, तो 12 3 जा, ओहो 36 54 और 72, इनमें भी आपस में कुछ तो रिलेशन है, 18 18 के मल्टीपल्स है ना। तो 76 का डबल एस, सॉरी 36 का डबल एस 72 ना, 72। तो फिर मैं नीचे वाले को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करूं क्या? नीचे वाला बोलने का मतलब साइन 72, करेक्ट। तो 72 के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2a वाला क्या होता है, 2 साइन है इंटू कॉस है,
तो a का वैल्यू 2a का वैल्यू इज 72, 72 का हाफ 36, तो ये ऐसा आएगा देखो साइन 36 इंटू साइन 54। मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज पता है ऊपर में 36 है नीचे में भी 36 आएगा, कुछ तो सिंप्लीफाई होगा ना, फिर जो बचेगा उसको देखेंगे, बट कुछ तो कैंसिल आउट होगा। तो नीचे क्या लिखूं बताओ, 4 इंटू 2 इंटू साइन 36 इंटू कॉस 36, करेक्ट। कुछ कट हो रहा है, सब कट हो रहा है, हाँ 36 कट गया, 1/8 करेक्ट। अगर याद होगा तो 54 और 36 का सम पहले भी यूज किया है हमने, है ना, वो 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। 54 प्लस 36 इज 90, तो साइन 54 विल बी कॉस 36। तुम ऐसा भी लिख सकते हो इसको, साइन 90 माइनस 36। हाँ तो न्यूमरेटर दिख रहा है, वो 54 को 90 माइनस 36 लिखा, बट वो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो क्या बन गया, कॉस थीटा। तो आंसर इज, चलो तो आज के लिए इतना ही था।